हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आरबीएल बैंक के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको आरबीएल बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे बैंक को टोटल लॉस हुआ है 459 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में बैंक को 75 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस में बैंक प्रॉफिट से लॉस में जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में भी यहाँ पे बैंक का रिजल्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में बैंक को 141 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अभी 459 करोड़ का बैंक को यहाँ पे टोटल लॉस हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों ही बेसिस पे ये नंबर आपको डिसअपॉइंट करेगा, और इसका रीजन है वो ये है बैंक ने जो प्रोविजनिंग है वो यहाँ पे ज्यादा की है, उसकी वजह से ये नंबर हमें डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। अब प्रोविजनिंग देखिए, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम बैंक के प्रोविजन के नंबर को अगर हम देखें तो 86% यहाँ पे बैंक की प्रोविजनिंग बढ़कर 1425 करोड़ की बैंक ने यहाँ पे टोटल प्रोविजनिंग की है। तो अगर बैंक यहाँ पे 1400 करोड़ की अगर प्रोविजनिंग करेगा तो सीधी सी बात है कि वहां पे उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें कम होती हुई नजर आएगी, और यहाँ पे तो बैंक हमें लॉस में जाता हुआ नजर आ रहा है, जो हाई प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक ने की है उसकी वजह से। और ये प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक ने ज्यादा क्यों की है, क्योंकि ये देखिए जो बैंक का ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो यहाँ पे 4.99% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 4.34% था, यानी कि 0.65% से यहाँ पे बैंक के ग्रॉस एनपीए बढ़े हैं। देखिए अगर बैंक का ग्रॉस एनपीए बढ़ेगा तो वहां पे बैंक को प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि जो उसके नेट एनपीए का नंबर है वो नॉर्मल निकल कर आए। तो यहाँ पे प्रोविजनिंग करने के बाद जो नेट एनपीए का नंबर निकल कर आया है वो है 2.01%, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 2.12% था, यानी कि 0.11% से यहाँ पे बैंक के नेट एनपीए हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑल्दो जो नेट एनपीए का नंबर यहाँ पे कम हुआ है, मेरे ख्याल से ये थोड़ा पॉजिटिव मार्केट ले सकता है, क्योंकि बैंक ने यहाँ पे सफिशिएंट प्रोविजनिंग कर दी है, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये जो बैंक के जो ग्रॉस एनपीए है इससे बैंक को कोई इश्यू आने वाले टाइम पे होता हुआ नजर नहीं आएगा। अब ये देखिए वैसे ये जो लॉस यहाँ पे हुआ है, ये जो पूरा कोविड की जो सेकंड वेव है उसकी वजह से हमें ये इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया है, और जो एनपीए के नंबर्स यहाँ पे ज्यादा हुए हैं और जिसकी वजह से बैंक को जो प्रोविजनिंग है 500 से 600 करोड़ की जो प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक को ज्यादा करनी पड़ी है, उसकी वजह से ये नंबर हमें डिसअपॉइंट कर रहा है। अब ये देखिए 11,688 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट गैप है। मैं इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखूंगा नहीं, क्योंकि इसका जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो काफी अभी ज्यादा है, ऑल्दो जो नेट एनपीए का नंबर है वो फिर भी रीजनेबल है। ऑल्दो मैं थोड़ा इसके लिए ऐसा नहीं बोलूंगा कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक अभी आपको अट्रैक्टिव नजर आता है, क्योंकि अभी कंपनी लॉस में आ चुकी है। बैंक ने फर्स्ट क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट किया है, तो इससे क्या होगा, जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी हमें यहाँ पर नेगेटिव होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए ग्रोथ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 1920 वाले फाइनेंशियल ईयर में भी अगर हम बात करें तो वहां पे कम बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई थी, और पिछले साल ऑल्दो प्रॉफिट बढ़ा था और रेवेन्यू भी थोड़ा सा बढ़ा था। लेकिन देखिए ऑल्दो यहाँ पे जब तक इन बैंक के जो एनपीए की प्रॉब्लम थे जब तक वो सॉल्व नहीं होगी, मेरे ख्याल से मार्केट इन स्टॉक को रिवर्ट नहीं करेगा। अब देखिए 194 पे यहाँ पे आरबीएल बैंक का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 716 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो देखिए वो नए नए आईपीओ वगैरह आए थे, फिर बाद में एनपीए के नंबर्स, फिर मार्केट ने बिल्कुल भी पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो सारी चीजें अलग है। लेकिन देखिए आरबीएल बैंक की अगर हम बात करें तो ये भी पूरा रिटेल प्ले, मतलब इन बैंक का भी मेन फोकस रिटेल ओरिएंटेड लोन पे मुझे नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा एक एग्रेसिव प्ले रहेगा, थोड़ा अगर आप ज्यादा रिस्क एपेटाइट अगर आपका हाई है तो ये अपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, आप बिल्कुल कम रिस्क लेना पसंद करते हो, तो मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक
महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, तो इन बैंक पे आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन अगर आपको 20% से ज्यादा रिटर्न अगर आपको चाहिए तो वहां पर आपका रिस्क एपेटाइट हाई होना चाहिए। मतलब अगर आपकी रिस्क कैपेबिलिटी हाई होगी, अगर बाई चांस कल तो अगर ये बैंक के एनपीए नंबर हाई हो जाते हैं और जहां पे ये भी ट्रेड हो रहे हैं वहां से 20% 30% अगर स्टॉक गिर भी जाता है तो आपकी कैपेबिलिटी है कि आप उसको वो सरप्राइज शॉक अगर आप देखोगे तो आपको कुछ भी वहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो ही आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो मेरे ख्याल से आपने स्टॉक को बेचना चाहिए। अब शॉर्ट टर्म व्यू की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत टाइम से आरबीएल बैंक का स्टॉक इसी लेवल पे भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि बेसिकली इन रिजल्ट के बाद और कुछ ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से मिनिमम यहाँ पे 180 या 170 के लेवल तक ये स्टॉक आपको यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आरबीएल बैंक के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।